बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बरे सगीर के अजीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है मोहम्मद रफ़ी का बुरा वक्त। मोहम्मद रफ़ी के कैरियर का बेहतरीन वक्त 1956 से 1965 तक था। रफ़ी के कैरियर को उस वक्त झटका लगा जब सन 1969 में जब आराधना फिल्म रिलीज़ हुई। राजेश खन्ना की चमक ने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया और R.D. बर्मन ने बड़े मौसीकार बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के साबका शरीक एडिटर राजू भारतन कहते हैं, आराधना के तमाम गाने पहले रफ़ी ही गाने वाले थे अगर S.D. बर्मन बीमार ना पड़ते और R.D. बर्मन ने उनका काम ना संभाला होता तो किशोर कुमार सामने आते ही नहीं। और वैसे भी आराधना के पहले 2 डुएट रफ़ी ने ही गाए थे। भारतन बताते हैं, पंचम R.D. बर्मन ने बहुत पहले वाज़िया कर दिया था अगर उन्हें मौका मिला तो वो रफ़ी की जगह किशोर कुमार को लाएंगे। जहाँ तक रफ़ी की मकबूलियत में कमी की बात है, उसकी कुछ वजूहात थीं। जिन अदाकारों के लिए रफ़ी गा रहे थे, दिलीप कुमार, धर्मिंदर, जतिंदर और संजीव कुमार, वो पुराने पड़ गए थे और उनकी जगह नए अदाकार ले रहे थे और उनको नई आवाज़ों की ज़रूरत थी। R.D. बर्मन जैसे मौसीकार उभर कर सामने आ रहे थे और उन्हें कुछ नया करके दिखाना था। 70 की दहाई के आगाज़ में अक्सर मौसीकारों ने मोहम्मद रफ़ी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, सवाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। लक्ष्मीकांत तो अब नहीं रहे, लेकिन प्यारेलाल ज़रूर हैं, जो कहते हैं कि उन्हें रफ़ी का नहीं बल्कि रफ़ी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जाने माने ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी, जो कि बनाका गीतमाला के मेज़बान हैं, ने मोहम्मद रफ़ी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनाई। सयानी कहते हैं, एक बार लक्ष्मीकांत ने मुझे बताया जब वो पहली बार मोहम्मद रफ़ी के पास गाना रिकॉर्ड करने के लिए गए, जो उन्होंने उनसे कहा कि हम लोग नए हैं, इसलिए मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। हमने आपके लिए एक गीत बनाया है, अगर आप उसे गा देंगे कम पैसों में तो बहुत मेहरबानी होगी। रफ़ी ने धुन सुनी, उन्हें पसंद आई और उसे गाने के लिए तैयार हो गए। रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी के पास थोड़े पैसे लेकर गए। रफ़ी ने पैसे ये कहते हुए वापस लौटा दिए कि ये पैसे तुम आपस में बांट लो, इस तरह बांट कर खाते रहो। लक्ष्मीकांत ने मुझे बताया, उस दिन के बाद उन्होंने रफ़ी की वो बात हमेशा याद रखी और हमेशा बांट कर खाया। रफ़ी बहुत धीमी आवाज़ में होने वाली ज़रूरत से ज़्यादा शाइस्ता और मीठे इंसान थे। उनकी बहू यास्मीन खुर्शीद बताती हैं कि वो ना तो शराब या सिगरेट पीते थे और ना ही पान खाते थे। बॉलीवुड की पार्टियों में भी जाने का उन्हें कोई शौक़ नहीं था। घर में वो सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते थे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पर जाते थे तो हमेशा सफ़ेद कमीज़ और पतलून पहना करते थे। अलबत्ता उन्हें महंगी घड़ियों और कीमती कारों का बहुत शौक़ था। लंदन की गाड़ियों के रंगों से वो बहुत मुतासर रहते थे, लिहाजा एक बार उन्होंने अपनी फ़िएट गाड़ी को तोते के रंग में सब्ज़ रंगवाया। एक बार किसी ने मजाक में कहा था, आप गाड़ी को इस तरह से सजाते हैं जैसे दशहरे में फूल को सजाया जाता है। रफ़ी कभी कभी पतंग भी उड़ाते थे और अक्सर उनके पड़ोसी मन्नाडे उनकी पतंग काट दिया करते थे। उनके करीबी दोस्त ख़याम बताते हैं कि रफ़ी साहब ने कई बार उन्हें और उनकी बीवी जगजीत कौर को साथ खाने पर बुलाया था। उनके यहाँ खाना बहुत उम्दा होता था।
रफ़ी को बॉक्सिंग के मुकाबले देखने का शौक़ था और मोहम्मद अली उनके पसंदीदा बॉक्सर थे। रफ़ी ने अवार्ड हासिल करने के लिए कभी लॉबिंग नहीं की। ये देखकर कि उन्हें सिर्फ पद्म श्री अवार्ड ही मिल सका, उन्हें अपना हक नहीं मिला, इन्हें इससे कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए था। 1967 में जब इन्हें पद्म श्री मिला तो उन्होंने कुछ वक्त तक ये सोचा कि उसे मुस्तरद कर दें, लेकिन फिर उनको मशवरा दिया गया कि आप एक ख़ास कम्युनिटी से आए हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको गलत समझा जाएगा। उन्होंने मशवरा मान लिया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो पद्म भूषण का इंतज़ार करते तो इन्हें ज़रूर मिलता और यकीनी तौर पर उस पर इनका हक था। ख्याल रहे, इंडिया के सिविलियन एजाज़ात में सबसे बावकार भारत रत्न है, जिसके बाद अली तरतीब पद्म भूषण और सबसे आखिर में पद्म श्री का नंबर आता है। मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाली जिन शख्सियात को भारत रत्न मिल चुका है, उनमें लता मंगेशकर, रविशंकर, भीमसेन जोशी, सभा लक्ष्मी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शामिल हैं, जबकि आशा भोसले को पद्म भूषण और तलत महमूद को पद्म भूषण मिल चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि रफ़ी के हरीफ किशोर कुमार को कोई भी पद्म अवार्ड नहीं मिल सका। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।